जिस दिन आपको ऐसा आभास होने लगे कि मेरे भगवान येन केन प्रकारेण किसी न किसी रूप में मेरे साथ रहते, उस दिन समझिए आपकी भक्ति भगवान के प्रति परिपूर्ण हो रही है। अब आप पक्के भक्त हो रहे हो। ब्रजवासी हर समय भगवान को अपने आस पास ही देखते हैं, भगवान पर पूर्ण विश्वास रखते हैं। दुविधा भक्ति नहीं। कितने लोग तो वृद्धावस्था तक यही निर्णय नहीं कर पाते कि भगवान है भी या नहीं है। सच्ची बता रहा हूं। अच्छा, जब भगवान पर विश्वास है तो टोटका करने की आवश्यकता है? बोलिए। अगर आप भगवान पर विश्वास करते हैं कि भगवान हमारे कर्मों के अनुसार हमें सुख या दुख देंगे और दुख हमारे साथ खड़े रहेंगे, टोटका करने की आवश्यकता है? अगर आप टोटका करते हैं, पीर पे जाते हैं, मजार पे जाते हैं, आपको लगता है कि नींबू काटने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, तो मतलब अभी आप भगवान पे विश्वास नहीं बना पा रहे हो। अभी आपका भगवान पर विश्वास नहीं बना है। सत्कर्म करिए प्यारे और अपने इष्ट पर भरोसा रखिए। एक सूत्र है, जिसकी आस्था अपने इष्ट में होती है। इष्ट जानते हो किसे कहते हैं? किसे कहते हैं इष्ट? वैसे तो सभी देवी देवता हैं, लेकिन जिनको हम अधिक प्रेम करते हैं वो हमारे इष्ट हैं। वो दुर्गा जी भी हो सकती हैं, मेरे ठाकुर जी भी हो सकते हैं, मेरी किशोरी जी भी हो सकती है, मेरे भोले बाबा भी हो सकते हैं, मेरे राम भी हो सकते हैं। श्रृंगार करना अलग बात है। भगवान का श्रृंगार करना, जल चढ़ाना, पूजन करना, जो नॉर्मल पूजन होता है, स्नान, ध्यान, पूजन, नैवेद्य, ये करना अलग बात है। और तंत्र क्रिया करना, टोटका करना, ये अलग बात है। बुरा नहीं मानिएगा, मैं मंदिरों में देखता हूं, सुबह के समय भगवान पर अभिषेक आदि होता है, जल आदि चढ़ता है, शाम को बाबा का श्रृंगार होता है, भोले बाबा का। लेकिन मैं कितनी माताओं को देखता हूं, शाम को जाएंगे शिव जी पे, सरसों का तेल चढ़ा करके बूरा चढ़ा देंगे, शक्कर चढ़ा देंगे, चींटियां सारी बाबा को घेर लेंगे। क्यों चढ़ा रही है? पता लगा किसी बाबा ने बताया है कि शाम को शंकर भगवान पर ये चढ़ाने से ये रोग नष्ट हो जाता है। भगवान को एक साधारण सी वस्तु मान करके अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान पर जो टोटके किए जाते हैं, वो दर्शाता है कि अभी आपका भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास नहीं है। भैया, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। और जो आपने कर्म किया है ना, उसको तो एक बार को भगवान भी नहीं टाल सकते। बुरा नहीं मानिएगा। चक्रवर्ती महाराज दशरथ, जिनके पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, उन्होंने अंधी अंधा को पुत्र वियोग में तड़पाया,
अपने आप भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मरे। भगवान राम भी उनके प्रारब्ध को नहीं हटा सकते, उनके पुत्र थे। चार बालक थे दशरथ जी के, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। लेकिन जब मरे हैं ना, कोई मुखाग्नि देने वाला घर पे नहीं था। तो जैसा कर्म करोगे ना, भगवान अगर आपके बेटे भी होंगे ना, आपके भाई भी होंगे ना, स्वयं भगवान आपके सगे होंगे ना, तो भी आपके कर्मों को नहीं टाल सकते। कितने भी टोटकाचार भाषण देते रहे, उससे कुछ होने हुआने वाला नहीं है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। कर्मणिवादिका रिश्ते मां फलेच कदाचन, कर्म प्रधान राम रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जैसा करोगे वैसा भरो। तो सत्कर्म करिए। क्या करना है? सबसे बड़ी पूजा क्या है? सत्कर्म। आप किसी का शोषण करके, लूट खसोट के और भगवान का भंडारा करोगे तो भगवान आपके उस भंडारे से कोई प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। किसी गरीब के थाली की रोटी छीन करके और तुम जो है बड़े बड़े भंडारा करोगे तो उससे मेरे भगवान संतुष्ट होने वाले नहीं है। पहले अपने कर्म को सुधारिए। कर्म अच्छा होगा तो फल अच्छा मिलेगा। अपने इष्ट पर विश्वास करके सत्कर्म करिए। एक सूत्र है, जिसकी आस्था अपने इष्ट में होगी, जिसकी आस्था अपने वरिष्ठ में होगी, तो कभी भी उसका अनिष्ट नहीं होता, अपितु उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती चली जाती है। तो सभी ब्रजवासियों की आस्था किसमें थी? भगवान में। सभी ब्रजवासी भगवान से बड़ा प्रेम करते थे।